हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मैनियक में। आप लोगों के लिए जो सीरीज स्टार्ट की गई है एमसीक्यूज की, जो कि मिक्स क्वेश्चन की सीरीज है, ऑलरेडी इसमें बहुत सारे वीडियोस डाल चुके हैं और उसी को हम सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी और इकोनॉमी के मिक्स क्वेश्चन लेके आए और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को देखिएगा जरूर। देखिए, सीरीज का पहला क्वेश्चन है, which among the following correctly categorizes collateralized borrowing and lending obligation? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है अ मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन बी है अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी है क्लियरिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है आपका स्कीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको बताना है कि मतलब इनमें से कौन सा है जहां पे आपका बोरोविंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस होते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है कहां पे होता है, आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप लुकिंग इनटू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सर्विस प्राइस इंडेक्स फॉर इंडिया। इन सर्विस प्राइस इंडेक्स जो है इंडिया के लिए, उसके एक्सपर्ट ग्रुप के चेयरमैन कौन है वो आपको बताना है। ऑप्शन है प्रोफेसर अभिजीत सेन, प्रोफेसर सीपी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी है केसी चक्रवर्ती, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? पहले आप लोग खुद से उसको क्लिक कीजिए और फिर बाद में आंसर चेक कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। राइट आंसर है प्रोफेसर सीपी चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following are top 3 debtors of वर्ल्ड बैंक? यानी कि आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक के टॉप 3 ऋणी कौन है, जिन्होंने सबसे ज्यादा ऋण लिया है या कर्ज लिया है वर्ल्ड बैंक से। ऑप्शन है आपके इंडिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, या फिर सेकंड ऑप्शन है इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन है आपका इंडिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है आपका मैक्सिको, इंडिया, साउथ अफ्रीका। देखो, राइट आंसर है आपका सबसे टॉप पे डेटर में इंडिया है, फिर आपका मैक्सिको है और फिर साउथ अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैंक ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड हैज बीन इंक्लूडेड इन विच अमंग द फॉलोइंग? ठीक है, ए ऑप्शन है नेशनलाइज्ड बैंक, ऑप्शन बी है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑप्शन सी है फॉरेन बैंक्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। ठीक है, देखो आईडीबीआई बैंक का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बता सकते हैं कि तो इंडियन बैंक है तो फॉरेन बैंक तो हो नहीं सकता है, या तो नेशनलाइज बैंक होगा या प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा। ठीक है, नेशनलाइज बैंक वो रहते हैं जिसमें आपके गवर्नमेंट के 50% से ज्यादा शेयर हो। 1969 में फर्स्ट टाइम बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, तब 14 बैंक थे। अभी आपके नेशनलाइज बैंक कितने हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कितने बैंक है करके। देखिए, आईडीबीआई पहले नेशनलाइज बैंक था अभी, लेकिन शायद ये पूरी तरीके से नेशनलाइज बैंक नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर नेशनलाइज बैंक दिया है। एक बार आप चेक जरूर कीजिएगा कि ये सही है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टर्म्ड रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म? देखिए, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में आपका डायरेक्ट इनकम के अकॉर्डिंग आपका टैक्सेस कटते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको पता नहीं होता, पर आप हर छोटी छोटी चीज पे, आप नमक से लेकर जो भी घरेलू चीज या डोमेस्टिक चीजें जो खरीदते हैं उस पर आप जो लेते हैं उस पर आपको ऑलरेडी वो टैक्स इंक्लूड रहता है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। तो आपको बताना है कि इसको रिग्रेसिव मैकेनिज्म क्यों बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन है ए ऑप्शन है दे आर चार्ज एट हायर रेट्स देन डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब इसलिए बोला जाता है कि डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा चार्ज करता है। सेकंड ऑप्शन है दे आर चार्ज द सेम फॉर ऑल इनकम ग्रुप, या फिर वो जितने भी इनकम ग्रुप से सभी पे सेम चार्ज करता है इसलिए उसको रिग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। थर्ड ऑप्शन है दे आर नॉट चार्ज द सेम फॉर ऑल इनकम ग्रुप, या वो जितने भी सेम ऑल इनकम ग्रुप्स वाले लोग हैं सब पे सेम चार्ज नहीं करते इसीलिए बोला जाता है। यार आपका लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव इज करेक्ट रीजन।
तो देखिए राइट आंसर है दे आर चार्ज द सेम फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स। ठीक है, इसलिए इसको रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म बोला जाता है, क्योंकि आप कोई भी इनकम ग्रुप से रहे, चाहे आप मिडिल क्लास में रहे, लोअर रहे, अपर रहे, हाई सोसाइटी से रहे, अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो सभी को सेम चार्ज देना पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, इसलिए इसको रिग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। और जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर पेमेंट इज अ पेमेंट दैट इज, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट क्या आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स करेंट वर्कर, सेकेंड ऑप्शन है मेड टू पीपल हु आर नीडी, थर्ड ऑप्शन है फॉर इन काइंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, फोर्थ ऑप्शन है फॉर विच नो सर्विसेज और गुड्स आर रेंडर्ड। देखिए राइट आंसर है आपका फॉर विच नो सर्विसेज और गुड्स आर रेंडर्ड। ठीक है, इसको आपको ट्रांसफर पेमेंट बोला जाता है। ट्रांसफर पेमेंट इज द पेमेंट एक्सचेंज फॉर रिटर्न ऑफ नो गुड्स और सर्विसेज। इट्स जनरली डिस्क्राइब द welfare expenditure of the government such as the subsidies, pensions and grants etc। ठीक है, जो भी सरकार जो आपको गरीब लोगों को जो सब्सिडी देती है, जैसे आपको पता है गैस सिलेंडर वगैरह पे सब्सिडीज मिलती है, पेंशंस वगैरह जो मिलती है जो एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट के, ठीक है, उनसे रिलेटेड है ट्रांसफर पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टर्न घाट रिवर। ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है। पहला ऑप्शन है गोदावरी रिवर, सेकेंड ऑप्शन है कृष्णा रिवर, थर्ड ऑप्शन है, सॉरी दो ऑप्शन सेम हो गए, कोई बात नहीं, लास्ट ऑप्शन है पलार रिवर। ठीक है, आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए और फिर आप आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है पलार रिवर। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा रिवर जो है वो वेस्टर्न घाट रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोंग पुई इन मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज अ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फोंग पुई ये मिजोरम में है, इसको और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। क्या इसको ब्लैक माउंटेन बोला जाता है, या ब्लू माउंटेन, येलो माउंटेन, या मिजो हिल्स। जो फोंग पुई जो है इसको ब्लू माउंटेन बोला जाता है। ठीक है, इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द मिजो हिल्स, यानी मिजोरम की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is the northern most point of India। यानी इंडिया का आपका सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बताना है। देखिए ऑप्शन है आपके कैपे कैमोरिन, सेकेंड ऑप्शन है इंदिरा कोल, थर्ड ऑप्शन है गोहर मोती, फोर्थ ऑप्शन है मेलियन पॉइंट। राइट आंसर है आपका इंदिरा कोल। The northernmost point of India is known as a इंदिरा कोल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना कि इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है, तो इंदिरा कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following region is located in the very high risk zone of earthquakes। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके इंडियन डिजर्ट, हिमालयन रीजन, कोस्टल रीजन, या फिर सेंट्रल इंडियन आइलैंड। राइट आंसर है आपका हिमालयन रीजन। द वेरी हाई रिस्क अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया इज जोन 5। ठीक है, इंडिया में 5 हाई रिस्क अर्थक्वेक जोन्स है। ठीक है, विच इज वेरी सीवियर इन नेचर एंड हाई इंटेंसिटी जोन, दैट इज अराउंड कश्मीर, गुवाहाटी, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन रीजन, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल बिहार एंड ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जरूर आंसर मिलेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको डेली इसी प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन के वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।